नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी अदाकारा के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती, अदाकारी और मुस्कुराहट ने लाखों दिलों को जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला की। मधुबाला का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो खूबसूरती और मासूमियत से लबरेज है। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल मधुबाला जैसी दिखती हो, तो वो इसलिए क्योंकि मधुबाला है ही इतनी सुंदर कि सामने वाले को हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है कि मधुबाला वाली खूबसूरती आज तुम में दिख रही है। लेकिन इस हसीन चेहरे के पीछे छुपा था एक दर्दनाक, संघर्षों से भरा सफर। चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा की सबसे दिलकश अदाकारा के बारे में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम था मुमताज जहां दहलवी। उनका बचपन बेहद संघर्षों से भरा था। मधुबाला के जन्म के समय ही उनके दिल में छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। ये तकलीफें उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे हमेशा छुपी रहीं। किसी को पता ही नहीं लगा। मधुबाला का सपना था एक्ट्रेस बनना, और वो सपना उन्होंने सिर्फ सपना नहीं रहने दिया बल्कि उसे मेहनत और लगन से पूरा किया। महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। बसंत फिल्म में उन्हें पहला रोल मिला जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया। इसके बाद मधुबाला ने अपने अभिनय का ऐसा जादू चलाया कि देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मधुबाला की जिसने बहुत संघर्ष किया अपनी जिंदगी में, स्ट्रगल्स देखे, अपने आप उस मुकाम तक पहुंची। लेकिन कैसे उन संघर्षों को पार किया, चलिए सुनते हैं। साल 1949 में आई फिल्म महल ने मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। उस समय वो सिर्फ 15 साल की थी। महल के गीत आएगा आने वाला के साथ मधुबाला की अदाकारी ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद मधुबाला ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। मुगल आजम, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात और कई अन्य। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने विनम्रता से मना कर दिया कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकती। मधुबाला की जिंदगी की किताब में जहां सफलता के सुनहरे पन्ने थे, वहीं उनकी सेहत के पन्ने बेहद दर्दनाक थे। बचपन से ही दिल में छेद और फेफड़ों की बीमारी उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। 1954 में फिल्म चालक की 1954 में फिल्म चालक की शूटिंग के दौरान अचानक उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन मधुबाला ने फिर भी शूटिंग जारी रखा, कुछ ना कहा और फिर भी वो काम करती रही। फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान उनकी हालत और भी बिगड़ गई थी। दिल की बीमारी के साथ साथ सांस की तकलीफ भी बढ़ने लगी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है उनके पास, लेकिन मधुबाला का हौसला देखिए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बीमारियों ने आखिरकार उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया। इतनी बीमारी कि अब वो काम भी नहीं कर सकती और तकरीबन 9 साल तक मधुबाला बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उनकी मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर खिली रहती थी। कहते हैं उन्होंने कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने जाहिर ही नहीं होने दिया, बस खुद अंदर ही अंदर उस दर्द को झेलती रहती थी। 23 फरवरी 1969 का दिन था जब महज 36 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के इस दिलकश अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने सिनेमा जगत को गहरा सदमा दिया। आज भी उनकी अदाकारी, खूबसूरती और मुस्कुराहट लोगों के दिलों में जिंदा है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मधुबाला ने हमें इतनी खास, इतनी सुंदर ऐसी फिल्में दी हैं जो हम देखें तो बार बार देखने का मन करता है। मधुबाला सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि वो एक मिसाल थी कि कैसे मुस्कुराते हुए हर दर्द को झेला जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मधुबाला भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और यादें आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज जिस तरीके से हमने याद किया मधुबाला, उनकी कहानी, उनके फिल्म को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर, आज हम ये चीज समझते हैं कि चाहे संघर्ष कितने ज्यादा हो, कितने मुश्किल हो, लेकिन
आपको जितना कम समय आपके पास है या फिर जितना भी समय आपके पास है उसमें अपनी खुशी कैसे जाहिर करनी है, कैसे बितानी है। मधुबाला जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम है, लेकिन उस समय को कैसे खुल के जीना है ये कोई मधुबाला से सीखे। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर उनकी कहानी अच्छी लगी हो तो, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।